भाजपा में इतना पावर नहीं था कि आपको डिमोट कर देती। ऐसे भी सदन के अंदर जाते हैं तो आप समाज की बात को उठाइए, अगर नहीं उठाइएगा तो फिर वही हाल होगा विरोध वाला, वो भी हम लोग करना जानते हैं। लोगों के बीच जन जागरूकता करने लगते हैं कि देखो भाई भाजपा वाला हमको ठग रहा है, वोट ले रहा है, तो निश्चित तौर पे दबाव ऊपर तक जाता है। 2018 में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, 1988 में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति एक विधायक बन के रह जा रहा है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकता है, फांसी दिलवा देगा, मौत करवा देगा, गोली मरवा देगा, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस समाज की आवाज़ को उठाएंगे, वो सत्य बोलेंगे, हम कोई लाग लपेट का बात नहीं बोलेंगे, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हमने जो बातें भी बोला है वो बात हम सोच समझ कर और ज़मीनी सर्वे पर बोल रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सवाल बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि भूमिहार समाज को धीरे धीरे बिहार की राजनीति में लोग हाशिए पे ढकेलते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, जैसे पिछले दिनों नई सरकार का गठन हुआ, उसमें विजय सिन्हा की भूमिका को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं जो है की गई, लेकिन बीजेपी ने इधर जो है कल ही भूमिहार समाज के एक नेता को एमएलसी के लिए चुना है। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ भूमिहार समाज के युवा समाज सेवी जो हैं अंकित चंद्रायन हैं, लगातार अपने समाज की बात को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं। क्या कहिएगा, भूमिहार समाज को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है? एक बात बताइए, अगर हाशिए पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है यह सत्य है, लेकिन हम लोगों में दम है, इस बात को भी लोग नकार नहीं सकता है। आप देखिए कि कल ही अरविंद शर्मा जी को एमएलसी बनाया गया, ये किसका दम है? ये सामाजिक संगठन, हम जैसे लोग जब सोशल मीडिया ज़मीन पे और लोगों के बीच जन जागरूकता करने लगते हैं कि देखो भाई भाजपा वाला हमको ठग रहा है, वोट ले रहा है, तो निश्चित तौर पे दबाव ऊपर तक जाता है। और इस दबाव का प्रतिफल है कि कल अरविंद शर्मा जी को नॉमिनेट किया गया है। मंगल पांडे जी के सीट पर अरविंद शर्मा जी को नॉमिनेट किया गया, ये सामाजिक दबाव का प्रतिफल है। लेकिन नेताजी लोग क्या समझते हैं कि मेरे मेहनत का परिणाम है। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। यहाँ होता है कि जब सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग जब दबाव पार्टी पर डालते हैं कि हम विड्रॉल कर लेंगे, हम लोग वोट नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे दबाव पार्टी पे पड़ता है, उसका प्रतिफल आपको मिलता है। इसलिए आपकी भी जवाबदेही बनती है कि जब आप नॉमिनेट होके इलेक्ट या सेलेक्ट जैसे भी सदन के अंदर जाते हैं तो आप समाज की बात को उठाइए, अगर नहीं उठाइएगा तो फिर वही हाल होगा विरोध वाला, वो भी हम लोग करना जानते हैं, क्योंकि हम लोग भेजते हैं आपको। इसमें कहीं दो मत नहीं रहना है कि आपको भेजा गया है। यहाँ जो कुछ भी बिहार में होता है जाति के आधार पे होता है, और जाति का संगठन जब आपकी बात को उठाता है तो पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है, और इसी प्रेशर का रिजल्ट आता है कि आप एमएलसी बनते हैं। लेकिन विजय सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी जो है दबाया जा रहा है, उनके फैसलों को पलटा जा रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा जी के बारे में एक बात हम आपको बताते हैं। विजय सिन्हा जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने, लोगों में उत्साह हुआ, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। हकीकत जो है, समाज तब भी उनके साथ रहा। वो स्पीकर बने, उन्होंने कुछ नहीं किया, समाज तब भी उनके साथ रहा। वह उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कुछ नहीं किया, समाज तब भी साथ रहा। धीरे 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 उनके और गिरिराज सिंह जी के बारे में हम देखिए जेन्युइन बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हम आपको या गिरिराज सिंह जी को या विजय सिन्हा जी को इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि समाज में आपके प्रति नाराजगी है। आज उसी नाराजगी का प्रतिफल है कि भाजपा आपको डिमोट कर दी। अगर आप अपने जात के साथ बने रहते और जात का विश्वास आप जीते रहते तो भाजपा में इतना पावर नहीं था कि आपको डिमोट कर देती, क्योंकि आप 1988 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। सम्राट जी 2018 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। 2018 में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, 1988 में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति एक विधायक बन के रह जा रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप अपने समाज के विश्वास जीतने में नाकामयाब रहे। उसके बाद भी गार्जियन, हम लोग अभी भी आपके साथ ईमानदारी पूर्वक खड़ा है, क्योंकि आप समाज के एक गार्जियन हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम आप पुनः अपनी गलती को सुधारते हुए, अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपनी गलती को सुधारते हुए समाज के बीच में जाइए, समाज के सुख दुख में खड़ा रहिए। नीट कांड में क्या हुआ, हम लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ा, आपने देखा, मीडिया के साथियों ने देखा, लेकिन एक बात आप बताइए, नेताओं ने सिर्फ खाना पूर्ति किया,
क्या विधानसभा में आवाज़ उठा देना यही न्याय है? आप उसके लिए अधिकारियों पे प्रेशर बनाते, आप उसके लिए सदन में लगातार आवाज़ उठाते रहते। आप मुख्यमंत्री से उस समय बोलते कि भाई इसको न्याय दिलवाइए। कितना शर्मनाक है कि बिहार की पुलिस न्याय दिलवाने में सक्षम रही, और सीबीआई के बारे में तो सब कोई जानता है कि मामला को गोलमाल करके कहानी खत्म कर देता। कितने मामले में सीबीआई ने आज तक उद्भेदन किया, जरा बताएं। तो यह तो हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि मामला जैसे ही सीबीआई के पास जाएगा मामला खत्म हो जाएगा। आज वही हुआ। आज देखिए कि मनीष रंजन जो एक आरोपी पकड़ा गया था वो अभी बेल हो गया, उसको भी जमानत मिल गई। तो ये दुर्भाग्य है, और समाज में इन्हीं सब बात को लेकर नाराजगी है, और समाज के लोग अपने नेताओं को गाली देते हैं। उनका भी कारण है भाई, गरीब लोग हैं, आपसे मिलने जाते हैं, अस्पताल का सुविधा लेने जाते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हमको भाई मर्डर करने वाले लोग को अब समाज का नहीं, किसी अपराधी को आप संरक्षण मत दीजिए, लेकिन जो समाज के आम लोग हैं, जब आप मंत्री रहते थे उम्मीद से जाते हैं कि अरे भाई ठीक है जेन्युइन काम तो आप कर दीजिएगा, तो आप वहाँ भी भाव नहीं देते हैं। उसी का नतीजा है कि समाज से आप जितना दूर जाते गए, समाज आपसे उतना दूरी बनाते चल गया। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वो सर्वे करवाई, आप समाज में आपका ग्राफ नीचे गिरा, निश्चित तौर पे दूसरे लोग को देखिए मौका मिला। आज हम लोग जब आवाज़ उठाए तो मौका मिला, अरविंद शर्मा जी एमएलसी बने। निश्चित तौर पे हमको लगता है कि अंकित चंद्राई जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, हाँ। कुछ दिन में आप भी खटकने लगिएगा उन लोगों की नज़रों में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 31 साल उम्र हो गया है, अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकता है? फांसी दिलवा देगा, मौत करवा देगा, गोली मरवा देगा, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस सब के लिए हम प्री माइंडेड हैं। जिसी समय आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उतरते हैं, डर को एक कोने में फेंक दिया जाता है। जिसको जो करना होगा वो करे, वो निश्चिंत है। लेकिन आप मेरे वॉइस को, जिस काम को हमने ईमानदारी पूर्वक करने को ठाना है, हमने सोचा कि समाज का वॉइस बनेंगे, समाज की आवाज़ को उठाएंगे, वो सत्य बोलेंगे। हम कोई लाग लपेट का बात नहीं बोलेंगे, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हमने जो बातें भी बोला है वो बात हम सोच समझ कर और जमीनी सर्वे पर बोल रहे हैं। विजय सिन्हा जी अभिभावक हैं, लोग इज्जत करते हैं, लेकिन विजय सिन्हा जी की तरफ से रिटर्न नहीं मिलता है, इससे नाराजगी है। इससे 57 सप्ताह से लगभग आपका रविवार बैठकी हो रहा है गांधी मैदान में। सबसे बड़ी उपलब्धि बैठकी से अभी तक समाज को क्या मिला है? देखिए, अगर आप उपलब्धि की बात बोले तो इतना छोटा छोटा काम होता है। हम लोग तो कोई मंत्री विधायक हैं नहीं, हम लोग वहाँ पे 300, 400, 500 की संख्या में बैठते हैं। अगर मान ली एक जगह तो एक प्लेटफॉर्म तो तय है आज की, वहाँ पे लोग बैठते हैं, हर एक संडे जाके 400-500 बैठे हैं। तो लोग को तो पता है, जैसे आप मानिए कि आप भूमिहार समाज से हैं, तो आपको तो पता है कि मेरा समस्या कहीं हल नहीं होगा, तो वहाँ 500 समाज के लोग हैं, नियत समय हर एक संध्या 5 बजे गांधी मैदान रविवार के दिन बैठ जाते हैं। एक तो समस्या का हल यहाँ होगा कि आप दूसरा, अगर किसी एक व्यक्ति ने कहा ग्रुप के अंदर कोई सदस्य कि हमारी माता जी बीमार है, उनको ब्लड चाहिए, तो 5 व्यक्ति कहते हैं मैं अभी आता हूँ। एक समस्या। किसी को पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स में अगर भर्ती करवाना होता तो बहुत सारे गार्जियन के बहुत सारे रिलेटिव हैं, कोई न कोई डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, कोई न कोई क्लर्क हैं, कोई न कोई अधिकारी, उनसे कम्युनिकेट करके वहाँ पे उनको लोग एडमिट करवा देता है। एक तो ये होता है। अगर किन्हीं को बात का मतलब एडमिशन करवाने का जो है, तो कोई उसी स्कूल में मानिए डीपीएस में करवाना है, डीएवी में करवाना है, तो हम लोग कुछ करते नहीं। बैठकी में ही बहुत सारे लोग ऐसे टीचर हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कोऑपरेट कर देते हैं, तो छोटा छोटा समस्या का समाधान करते हैं। एग्जाम्पल मानिए कि आपका घर किसी गैर विजातीय ने जानबूझकर कब्जा कर लिया, ऐसे स्थिति में आप शहर में कहाँ जाइएगा? गुंडा मवाली का समय तो अब रहा नहीं, अब तो संगठन में ही सकती है। और उस स्थिति में हम 100-50 लोग जाते हैं, उनको समझाते हैं, और जैसे ही किसी भी समाज का 100 लोग किसी के घर पर चले जाएंगे, आधा समस्या का समाधान वही हो जाएगा। और हम लोग लीगली तरीके से काम करते हैं, संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। आप उसके बाद पूछे उपलब्धि क्या है, समाज को क्या दिया? आज तक किसी भी संगठन ने, किसी भी संस्था ने, हम कई बार अपने लोगों को देखने एम्स जाते थे, आईजीएमएस जाते थे, तो एक बात हमको लगता था कि मरीज तो वहाँ कष्ट में है ही, मरीज के परिजन बाहर में उससे ज़्यादा भी कष्ट में है। आया गार्ड, भागो यहाँ से, भागो, उधर गया, यहाँ से भागो। अब बताइए, धूप में बेचारा गाछ के नीचे लू मरवा रहा है, ठंडा के दिन में ऐसे सिकुड़ा हुआ है, कभी उसका बैग चोरी हो जा रहा है, कभी कोई किसी की पत्नी है बाहर में तो उसका कान का कनवाली घिंचा जा रहा है। हॉस्पिटल तो है भाई, इसी तरह। तो हमने सोचा कम से कम समाज के लिए, फिलहाल हमारे पास संसाधन नहीं है, हमने किसी से चंदा नहीं लिया है, तो हम लोग अपने 300-400 लोग मिलके सोचे कि कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके 2 कमरा का, एक भैया हैं विनोद भैया, उन्हीं के मकान में हम लोगों ने 2 कमरा का निःशुल्क रहने का व्यवस्था किया है। कम से कम अभी शुरुआत में 10 लोग। तो भाई पर डे अगर हम 10 लोग को मदद करेंगे तो महीना में 300 लोग का मदद करेंगे, और साल में 3600 लोग का मदद करेंगे ना। इतना ही कोई करके दिखा दे। हम तो किसी से कुछ नाम वोट मांग रहे हैं, नाम आपसे चंदा मांग रहे हैं, हम अपना समय दे के आपके लिए कर रहे हैं।
तो इसी को तो निस्वार्थ कहते हैं ना। मेरा तो मीन टाइम है ना, अभी मेरा उम्र जो है, इस उम्र में लोग हर एक का माँ बाप बेटा, करियर के बारे में हाँ, हर एक का माँ बाप कहता है कि भाई तुम पढ़ाई करो, नहीं तो तुम अपना करियर बनाओ, तुम क्या करोगे अगला साल। हमारा भी तो करियर है, हमारा भी तो उम्र है, हमारा भी तो लोग हैं, हमारा भी तो परिवार है। और उस स्थिति में हम क्या करेंगे? और उस स्थिति में अगर हम समाज के, उसके बाद भी कुछ लोग जलनशीलता रखते हैं। जैसे आप हमको स्नेह से बोले अंकित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब इतना से भी लोग को जलनशीलता है, दूसरे लोग भी नहीं जलते हैं। दूसरा लोग तो और अच्छा करते हैं। कुछ लोग कहे कि ज़्यादा बैठकी करते हैं, जो बैठकी ज़्यादा, लड़का ज़्यादा बैठकी करता है केशव, वो कहता है कि अंकित भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हमसे प्रेरणा लेता है, वो कुछ अच्छा करेगा, हम उससे प्रेरणा लेंगे। लेकिन अब उसको लोग तोड़ मड़ोड़ के, अरे भाई अच्छा है कि सभी जात अपने अपने लोग बैठे गांधी मैदान में और अपने अपने मूलभूत समस्याओं पे काम करें, ये तो अच्छा बात है। सिविल सोसाइटी का मतलब यही होना चाहिए कि सरकार के दायित्व को कम करना। अगर हम पीएमसीएच में किसी को भर्ती करवा देते, सरकार का दायित्व तो कम हुआ। हम किसी को शिक्षा में एडमिशन करवा देते हैं स्कूल में, तो सरकार का दायित्व तो कम हुआ। हम किसी को किसी माध्यम से मदद कर देते हैं, सरकार का दायित्व तो कम हुआ। हम अपने लोग को, 10 लोग को, गरीब लोग को रहने का व्यवस्था करवा दिए, तो सरकार का दायित्व तो कम हुआ। सिविल सोसाइटी यही करता है, हम वही कर रहे हैं। अब इसमें लोग को जलन हो, ईर्ष्या हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक, निस्वार्थ पूर्वक, क्योंकि किसी से ले नहीं रहे हैं 1 रुपये का चंदा, तो काम अपना दिल से कर रहे हैं, तो बात भी अपना बेबाक तरीके से ही रखेंगे। अंकित चंद्र राय जी को सुन रहे थे, तमाम बिंदुओं पे अपनी बात रखी है। इस युवा के बारे में आप क्या सोचते हैं, इनकी सोच के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।